होलिका धो धो करके जल करके समाप्त हुई। हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? स्तंभे चैवमति प्रबल मथुरा, क्या धमे में है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी क्या कह रहे हैं? बच्चों को बैठाओ भाई, कार्यकर्ता बंधु जरा ध्यान दे, बच्चों को तुरंत बैठा है। प्रहलाद यदि करो हरि, कहाँ है तुम्हारा हरि? तो पिताजी, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तू न घर के अंदर होगी और न ही घर के बाहर होगी। भगवान बोले, पागल, ये न घर के अंदर है न बाहर है, ये तो दिल्ली पे, लेकिन फिर भी तुम मुझे बात नहीं क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु न दिन में होगी और न ही रात्रि में होगी। भगवान बोले, पागल, यहाँ दिन है न रात्रि है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं। बोले, तेरा भी महीना होता है क्या? बोले, और नहीं तो क्या, अधिक मास मलमास इसको बोलते हैं। ये कौन सा तेरा हमें महीना तो है? देखते ही देखते नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप से थोड़ी देर को लीला करते रहे, लेकिन जैसे चंगा पर बैठा करके उसके हृदय को विलीन करके उसके हृदयों को निकाल करके अपने गले में धारण करके लाल लाल आंखें लिए हुए करते हुए, गर्जना करते हुए, बिजली चमकने लगी, करने लगे, होने लगी। हे भगवान, अब क्या किया जाए? हिरण्यकश्यप तो मर गया। चांदी की थाली में आरती सजाई लेकर के चल। अब जैसे वहां पहुंची, हे भगवान, ऐसा रूप न कभी देखा था न कभी सुना था। थाली पटकी वहां, एक सांस वहां, दूसरी वैकुंठ में, ये विष्णु नहीं होते? तो किसी ने कहा कि भैया, जब तक प्रहलाद को सामने नहीं लाया जाएगा तब तक इनका गुस्सा नहीं मिटेगा। तो प्रहलादम प्रेरया ब्रह्मास्तिकमन्तिके, प्रहलाद को सामने लाया गया और भगवान अपनी गोद में बैठा करके प्रहलाद को चाटने लगे और हाथ जोड़ करके प्रहलाद से गलती मानने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरा नाम लेने की वजह से तुझे इतना कर दो। प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। भागवत का 7वां स्कंद यहाँ विश्राम हुआ, यहाँ से भागवत का 8वां स्कंद प्रारंभ हुआ। तो आसीन गिरिवरो राजा त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले गज और ग्राह का चरित्र बताया। गजेंद्र ने पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार एवं व्यवसितो समाधाय मनोरिति जजा परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार गजेंद्र ने पुकारा और भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उपहार करके भैया ये शिक्षा दिया कि जो मेरे चरण पकड़ता है मैं उसका उद्धार भले देर में करूं, लेकिन जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ता है मैं उसका उद्धार पहले कर देता हूं। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, फिर बलि बामन चरित्र हुआ। बामन बन करके भगवान बलि के यहाँ गए और फिर विराट रूप धारण करके 2 पग में सब कुछ नापा और तीसरे पग को बलि के सर के ऊपर रखा। 14 लोग हैं ना हमारे यहाँ, कितने लोग हैं बोलो ना जरा, कितने? 14। कौन कौन से? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल घोरलोक लोरलोक स्वर्गलोक जनालोक लोपालोक सबसे लोग 14 लोग। बलि बामन चरित्र राजा सत्यव्रत को बताया और फिर मत्स्यावतार की कथा राजा सत्यव्रत को बताया और फिर भागवत का 8वां स्कंद विश्राम हुआ, भागवत का 9वां स्कंद प्रवेश कर गया।
नवम स्कंद में सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं की चर्चा हुई, जिस वंश में राम जी आए। और फिर दसम स्कंद में कन्हैया का वर्णन आता है। अगर आप लोग कहें तो मैं 5 मिनट राम जी का चरित्र गा लूं, और न कहें तो सीधे नंदोत्सव। अगर कहें तो 5-10 मिनट समय देना चाहें तो नंदोत्सव मनाएं कि राम जी की थोड़ी सी चर्चा गा लें। भाई भागवत में पहले थोड़ा सा राम जी की श्लोक में है, नील सरोरो नीलमणि, श्लोक में यही कह रहा है, नीला श्यामल को मलांगम सीता पाणौ महासायक चारुचापम नमामि पूरी राम कथा इसी में। लेकिन आप लोग कहें तो भैया 2 मिनट जरा गा ले। अयोध्या की पावन नगरी। अच्छा, कृष्ण की कथा जब इसमें थी तो राम कथा लाने का क्या मतलब है जानते हैं? राम जी की चर्चा क्यों आई जानते हैं कि नहीं? क्योंकि भैया कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए पहले राम की तरह गंभीर होइए। अगर राम की तरह गंभीर नहीं हुए तो कृष्ण का चरित्र समझ में नहीं आएगा ना। फिर यही माखन चोरी, मिश्री चोरी, चूनर चोरी, यही समझ में आएगा। तो भैया अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ कष्ट है तो केवल एक कि उनके यहाँ कोई संतति। महाराज दशरथ ने अपने दुख को अपने पड़ोसी से नहीं, अपने रिश्तेदार से नहीं ना, अपने दुख को किससे कहा? क्योंकि पड़ोसी आपका दुख सुनेगा तो केवल हंसी उड़ाएगा, रिश्तेदार सुनेंगे तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देंगे। एक गुरु ही ऐसा है जो आपके दुख को सुन करके उस पर विचार करेगा। तो एक बार मन माही, एक बार एक आपको विचित्र बात बताएं, रामचरितमानस में जहां भी एक बार आया कोई विशेष घटना है, कोई विचित्र बात है। अच्छा, कितनी बार एक बार आया है? बोलो बोलो बोलो, कितनी बार? लगभग 17 बार आया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना, क्या किया? तुरंत गुरु गृह गया, शरण लाए कर बिना
चरणों में प्रणाम किया और गुरु जी से कुछ छिपाया नहीं। ध्यान दीजिए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, तो कहीं वशिष्ठ भैया धैर्य धारण करो। क्या कहा गुरु जी ने? क्या कहा कि धरऊं धीरे हाय सोच जाए, धरऊं धीरे हाय सोच जाए, त्रिभुवन भगते हर हाय। ए भैया धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र पैदा। 4 पुत्र क्यों कहा गुरु जी ने? भाई चेला कह रहा था कि गुरु जी हमको कोई पुत्र नहीं है, तो गुरु जी कहते पुत्रवान भव, जाओ तुमको पुत्र पैदा होंगे, ये कहना चाहिए। या फिर कहे ही रहे तो कहते 5 पुत्र होंगे, या फिर कहे ही रहे तो 3 कहते। ये 4 क्यों कहा भाई गुरु जी ने? ये 4 वाली बात क्या पहले से कुछ थी क्या? ये 4 पुत्र गुरु जी ने क्यों कहा? उसी समय कह दिया था कि 4 होंगे। क्या क्या कहा था कि धरऊं धीरे ये 4 पुत्र वाली बात कहां से आ गई? अन्य रामायणों के अनुसार दशरथ जी के साथ ऐसे 4 बार घटना घटी थी कि उनको कोई पुत्र नहीं थे। मैं उधर नहीं ले जाऊंगा आपको, नहीं तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी महाराज। लेकिन जैसे गुरु जी ने कहा कि आपको 4 पुत्र पैदा होंगे, धैर्य धारण कीजिए, तो क्या किया गुरु जी ने? क्या किया कि श्रृंगी वशिष्ठ बोला, श्रृंगी वशिष्ठ बोला, पुत्र चेला कहीं गलती न करे तो गुरुजी स्वयं यजमान मान गए। अग्निकुंड में आओ, दशरथ जी के पास चरु ले गए। दशरथ जी ने चरु को सौंपा। चरु के 2 भाग दिए गए, एक भाग मैया कौशल्या और आधे भाग का फिर 2 भाग। ध्यान से सुनना, तभी बात समझ में आएगी। बड़ी कीमती बात आपको बताने जा रहा हूं। आधे भाग का फिर 2 भाग, एक भाग मैया कौशल्या को और एक भाग मैया सुमित्रा। सुमित्रा मैया या चरु एक
कौआ उठा ले गया, जो अंजना मैया के हाथ में गिरा, जिसको अंजना मैया ने ग्रहण किया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए। ये हनुमान जी कौन है जानते हैं? राम जी स्वयं कह रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आप कौन है जानते हैं? हनुमान जी ने कहा आपका सेवक हूं, और कौन हूं प्रभु? भगवान ने कहा नहीं नहीं। फिर राम जी ने कहा कि तुम हमारे भाई हो। हनुमान जी बोले मजाक कर रहे हैं ना? भगवान बोले नहीं पागल, ऐसे वैसे भाई नहीं हो। बोले फिर कैसे भाई? इसी राज का खुलासा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कर रहे हैं। बात कोई और नहीं कह रहा है, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि हनुमान जी तुम हमारे भाई हो। कैसे भाई? तो राम जी कह रहे हैं तुम मम प्रिय भरत कहीं राम भाई, तुम मम प्रिय भरत कहीं राम भाई, तुम मम प्रिय प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आइए आइए। नौमी आ गया जी हुजूर आदेश। भगवान ने कहा कि तुझ में आएंगे। नौमी बोली झूठ बोल रहे हो ना? भगवान ने कहा नहीं पक्का प्रॉमिस तुझ में ही आएंगे। नौमी तिथि मधुमास सवेरे सवेरे 6 बजे। अच्छा सारी तिथियां अपनी अपनी विशेषता बता रहे। प्रतिपदा मुझ में आओ मैं प्रतिपदा, द्वितीया मैं जम द्वितीया, तृतीया मैं अक्षय तृतीया, चतुर्थी मैं गणपंचमी, छठ बोली हम में आओ। भगवान ने कहा तुझ में क्या विशेषता? छठ बोली हम ललही छठ है। सप्तमी शीतला सप्तमी, अष्टमी हमने कौन सा दोष है? हमने आ जाओ। भगवान ने कहा नहीं। नौमी नौमी में क्यों आए भाई? राम कन्हैया तो आते हैं अष्टमी में आते हैं, राम क्यों नौमी में आए? बोलो 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 जानते क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरित्र में कभी चूनर चुराते, कभी माखन चुराते, कभी मिश्री चुराते, लेकिन राम के चरित्र में गंभीरता। इसलिए 8 का पहाड़ा गिनिए तो उसमें उछल कूद है, और 9 का पहाड़ा गिनिए तो कोई उछल कूद नहीं है, गंभीरता है। न विश्वास हो तो गिन के देख ले। 8 8 8 8 2 9
16, तो 6 + 1 कितना होगा? अब इतना नहीं आवत का। अच्छा समझ गए। टिकुरा वाले इतने चालाक है कि आपन पढ़े पढ़ाओ ना, कि पहले तो पहाड़ा पढ़े है ना, इसीलिए नहीं बोल रहे। मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप जान लीजिए कन्हैया अष्टमी में क्यों आए और राम नवमी में क्यों आए। 8 दूना 16, तो 6 + 1 कितना होगा? 7। 8 3 24, 4 2 6, और कम हो गया। 8 चौक 32, 3 2 5, एक और कम हो गया। 8 45, 4 0, एक और कम हो गया। 8 6 48, 8 4 12, सीधे छलांग लगा दिया। लेकिन आप 9 का पहाड़ा गिनिए। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7, 9 9 चौक 36, 3 6, 9 9 5 45, 4 5, 9 9 6 54, 5 4, 9 9 7 63, 6 3, 9 9 8 72, 7 2, 9 9 9 81, 8 1, 9 9 10 90, 9 0 9 ही आई। सवेरे सवेरे जैसे 6 बजा नवमी भगवान के पास गई। भगवान चलिए। भगवान बोले कहाँ? बोले 6 बज गया। भगवान बोले रुको। 6:30, 7, 7:15, 7:30, 8, 8:30, 8:45, 9 भगवान से बोले भगवान चलिए, अब तो 9 बज गया, आप कब चलोगे? भगवान बोले रुको। 9:15, 9:30, 9:45, 10, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12 बजा। नवमी फिर दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान से बोल पड़ी भगवान भगवान। भगवान बोले क्या? नवमी बोली अब तो 11:15 बज गए, आप कब चलोगे भगवान? भगवान बोले रुको। नवमी बोली छलियां है ना, झूठे है ना। हाँ हमें नहीं आने था उस समय, आप बहुत बोल रहे थे छलिया कहीं के नहीं। तो भगवान बोले नहीं पागल, कब? अब चलोगे? अब तो 11:15 बज गए भगवान। भगवान बोले अभी चलेंगे, रुको। और जैसे दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आया। कौशल्या मैया के कक्ष में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भूत
हमें मैया पहचानी नहीं पुत्र। मैया बोली इतने बड़े दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कौशल्या को इतना बड़ा बेटा होगा। हाँ भगवान बोले तो करें क्या मैया। मैया बोली दो हाथ जल्दी कम करो। भगवान ने जल्दी से दो हाथ कम करो, अब तो खोलो। मैया बोली तुमको बेटा बन करके आने के लिए कहा था कि बाबू। भगवान क्यों इतने लंबे छोड़े। भगवान बोले तो करें क्या मैया, एक बार आप कहिए तो सही। तो मैया फिर बोले पड़े क्या माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु हाया। राम जी जल्दी से छोटे हो गए, अब तो खोलो। मैया बोली अच्छा बेटा कहीं कपड़ा उपड़ा पहन के पैदा होता है क्या। राम जी बोले तो कहा कपड़ा उपड़ा निकाल दे मैया, तो नंगम नंगा हो जाएगा। मैया बोली और नहीं तो क्या। भगवान बोले मैया हम कपड़ा तो नहीं उतारेंगे, हमको बहुत शर्म आ रही है, कपड़ा कैसे उतारे। मैया बोली जाओ फिर दरवाजा भी नहीं खुलेगा। अच्छा जल्दी से कपड़ा उपड़ा उतारा, अब तो खोलो। नहीं भगवान बोले मैया अब आप चीटिंग कर रही हैं। हाँ तो हाथ भी कम कर दिए, कपड़े वपड़े भी उतार दिए, छोटे भी हो गए। मैया बोली लल्ला बच्चा जब पैदा होता है और बाल लीला करता है तब माँ को सुख मिलता है, मिलता है कि नहीं। हाँ? बोले हाँ मिलता तो है। देखो यहाँ माताएं बच्चों को कैसे खूब खेलने को छोड़ती। अच्छा सुख मिलता है जब अपना बच्चा अपने सामने खेलता है तो माताओं को सुख मिलता है, और हम अगर कुछ कहते हैं तो हमको डांट मिलती है। कि बड़का महाराज आओ हमें अपन कथा कहे ना गदेलन से काल लेते डांटती। लेकिन मैं कहता रहता हूँ भाई कि डिस्टर्ब ना करना, लेकिन वास्तव में बच्चों का सुख माताओं को बाल लीला में ही मिलता है, खेलने में मिलता है। भगवान बोले तो करें। तो मैया जैसे बोली कि जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह दुख परम मनोहा। मैया बोली अभी भी नहीं। मैया 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 अरे अरे सुननी बचन सुजाना भोजन खाना होई बालक सुननी सुजाना भोजन खाना जोर 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 दशरथ महाराज कौशल्या मैया के कक्ष में कान लगाए सुने। अरे ये रोने की आवाज कौशल्या मैया के राजमहल में, कौशल्या के कक्ष से
दशरथ जी दौड़े वहां से, इतने में दूसरी तरफ से दूसरी दासी आई दौड़ी दौड़ी, महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले मैया कैकेयी ने एक बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया। इतने में दूसरी तरफ से दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले मैया सुमित्रा ने दो बड़े प्यारे पुत्रों को जन्म दिया। तो दशरथ जी के तो खुशी का पारावार ना रहा भैया। अरे बाजे वालों को बुलवाओ, बधाइयां बजवाओ, न्योछावर लुटाओ। और भैया सुंदर सुंदर बधाइयां बजने लगी, न्योछावर लुटाई जाने लगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने लगे कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना काना ललना ब्रह्मानंद समाना समाना मंगलाए जाने लगा, मंगल गीत गाए जाने लगे, न्योछावर लुटाई जाने लगी। धीरे धीरे चारों भैया बड़े होने लगे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम रखे गए। विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए, गुरुदेव भगवान ने समझाया, फिर विश्वामित्र जी को दिया। राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए, ताड़का सुबाहुक इत्यादि का उद्धार करके विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाया। और भैया जैसे जनकपुर में प्रवेश किया तो पहली बार जानकी जी ने राम जी को देखा और राम जी ने जानकी जी को देखा पुष्प वाटिका। और जैसे पहली बार देखा ना तो राम को देखकर नंदिनी, राम को देखकर श्री जगन्नाथ बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देखकर श्री जगन्नाथ बाग में राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई। अरे नख दिखनी राखी लगाए गई, नख दिखनी राखे लजाए गए। सिय सजना को देखिए। भैया जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को पुष्प वाटिका में, और मुलाकात हुई। और दूर दूर से आए हुए राजा महाराजा जब धनुष को दिल भर हिला नहीं सके, लक्ष्मण जी और जनक जी का संवाद हुआ। और फिर गुरुदेव ने सुंदर समय जाने करके राम जी को आदेश दिया। राम जी उठे, धनुष को परिक्रमा लगाए किया, और भैया धनुष को उठाया, पतंग चढ़ाई और धनुष को दो खंड करके पृथ्वी पर डाल दिया। भारी भुवन घोर कठोर रमण विभाजित मार्ग चले, चिक्कारा ही दिग्गज रोल वही बोल मूलम सूर्य दूर मुनि कर कामनी में सकाल विकल विचार को खंड राम कुल की जय वचन उतारे। को खंड राम कुल की जय वचन उतारे। अति जय वचन उतारे। अति जय वचन उतारे। धनुष की टंकार पूरी धरती पर व्याप्त। परशुराम जी
का आगमन हुआ। पहले तो जानकी जी आई जयमाल लेकर के, और राम जी ने उठाया जयमाल और जानकी जी के गले में डाल दिया। अब जानकी जी कैसे डाले जयमाल, क्योंकि राम जी तो थोड़ा सा बड़े, अच्छा राजकुमार है तो 1.5 फीट का मुकुट भी रहा होगा। आजकल की तरह वो मुकुट थोड़ी टोपी वाला ना, पुराने जमाने में जो शादियां होती थी तो मुकुट देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ क्यों साहब यहाँ सभी जजमान आकर के लाला का स्वागत करें। बैठे रहे, कोई खड़े नहीं होगा, बैठिए बैठो, कोई खड़े नहीं होगा। सभी लोग तुम्हें आया ओ जन्म ले लेकर के गोकुल पहुंच जाना। रास्ता खाली कर दे कृपया आप लोग। हरे राम कृपया अपने न्योछावर अपनी भेंट झूले में चढ़ाते हुए झूला झूलाते रहिए। नंद भवन में ले गए, लाला को लिटाया और योग में समाचार तो भैया खुशी का पारावार नहीं रहा ब्रजवासियों का। और ब्रजवासी तो मस्ती में गाने लगे, झूम झूम करके बजाने लगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 कृष्णा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कृपया लाला का झूला नीचे से ही झूलाए। नीचे जहाँ झूला रखा गया है सिंहासन, जिनको भी राम जी और कृष्ण जी की न्योछावर चढ़ानी है और जिनको भी झूला झूलाना है नीचे। और भैया एक बात ध्यान रखना, अपने बच्चे का स्वागत तो सब करते हैं, नाचते सब है। आज तो सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको लाला के आने पर मस्ती में बनाने का अवसर मिल रहा है। अपने घर में भी बच्चा पैदा होता है तो ऐसे रहते हैं आप लोग, नहीं नाचते नाचते तो यहाँ क्यों नहीं नाच रहे? गाइए भी और थोड़ा नाचिए भी जरा। कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, बधाई हो, कृष्ण पैदा हुए,
वो दोनों हाथ उठा के ताली भी नहीं बजा पा रहे क्या? लाला कहने की कुछ नहीं है क्या? है क्यों भैया? है नहीं प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पजोरे तो अस्मान् सुधत्त। अरे सब आरती उतारो मेरे लाल की, सब आरती उतारो मेरे लाल की, सब आरती उतारो मेरे लाल की।
यानि पापानि धर्मानुवादानि जातानि श्रवणेन सन्तो प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिन्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि धाकारो भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहार परमेश्वर वृंदावन बिहारी लाल के सच्चिदानंद भगवान के कृष्ण कन्हैया लाल के आज के आनंद के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की भारत माता की श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की कथा में आने वाले कथा में नाचने वाले भक्तों की न नाचने वाले भक्तों की नाचने वालों को मटकाने वाले भक्तों की सभी क्षेत्रवासियों की सभी नगरवासियों की सभी ग्रामवासियों की